अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। प्रिय दर्शकों, सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का सत्संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम और एक नए पुरोहित की बुलाहट की कहानी आपकी अपनी जुबानी में सुनने वाले हैं। और आज का पुरोहित हमारे धर्म प्रांत के लिए एक खास पुरोहित है। हमारे बरेली धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर हेराल्ड डिकुन्ना। फादर हेराल्ड डिकुन्ना आज के दिन में अपनी बुलाहट की कहानी हम सबों के साथ साझा करेंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों की तरफ से फादर हेराल्ड डिकुन्ना जी का इस सत्संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फादर जी, इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद फादर फ्रांसिस जी। तो आज के दिन में आप अपनी बुलाहट की कहानी, अपना अनुभव, लंबी यात्रा के जो भी अनुभव के खजाने हैं, हमारे दर्शकों के साथ आप बांटने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, बाल्यावस्था और पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ठीक है। मेरा जन्म हुआ था 1958 में मैंगलोर धर्म प्रांत के बेलवाई पल्ली में मैं पाला पोसा हूँ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई। मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। हम टोटल 5 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे पिताजी प्रारंभ में शादी से पहले नेवी में थे। नेवी में? जी, उस टाइम ब्रिटिश रॉयल नेवी कहा जाता था। कुछ साल सेवा देने के बाद वो कर्नाटक सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती हुए, फॉरेस्ट ऑफिसर रहे। और परिवार एक धार्मिक परिवार था। हम लोगों के घर में नियमित रूप से प्रार्थना होती थी। और मेरी पढ़ाई विभिन्न स्कूलों में हुई, एक ही स्कूल में नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे। हमारा अपना कोई घर नहीं था, किराए के घर में रहते थे। घर तो बहुत बाद में बना, पिताजी के रिटायर होने से कुछ साल पहले घर बना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो मेरे कम से कम कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई 4 स्कूलों में हुई है। सरकारी स्कूल में भी हुई है, प्राइवेट स्कूल में भी हुई है और मिशनरी स्कूल में भी हुई है। तो 10वीं कक्षा तक मैंने वहीं हमारी साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ाई की है। अच्छा। तो आपको बुलाहट की बात कब पता चली कि प्रभु ने आपको बुलाया, पुरोहित बनना है? बुलाहट के बारे में कोई ऐसे निश्चित समय नहीं था। कई लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। सबसे पहले मेरे माताजी से मुझे प्रेरणा मिली है। बहुत ही प्रार्थनामयी स्त्री थी और त्याग की भावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था। इतने लोगों को देखभाल करना, उनको शिक्षा देना, क्योंकि पिताजी अक्सर बाहर रहते थे, सप्ताह में एक बार कभी घर आते थे जब हमारा अपना घर बना। तो त्यागमयी जीवन था, प्रार्थनामय जीवन। तो उनके आदर्श मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं। एक सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माताजी से मिली है। फिर मैं प्रारंभ से, बचपन से ही कलीसिया से जुड़ा हुआ था। चर्च अक्सर जाता था और वेदी सेवक था मैं। वेदी सेवा किया करता था, बहुत ही रुचि थी वेदी सेवा करने में। और सुबह जल्दी दौड़ के जाते थे ताकि हमारा नंबर लगे। और फादर के साथ घरों की आशीष करने मैं उनके साथ जाया करता था। इस प्रकार फादर जो पल्ली पुरोहित रहे, उनका जीवन भी मुझे प्रभावित किया है। तो ये सब कई सारी चीजें हैं। फिर मेरे बड़े भाई भी सेमिनरी भर्ती हुए। हाँ जी। फादर एंड्रू हैं, लखनऊ धर्म प्रांत के पुरोहित हैं। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी क्यों ना पुरोहित बनने आगे ना जाऊं। ऐसी सोच मेरे दिल में आई। अच्छा। तो आप पुरोहित बनने के लिए कहाँ निकल आए घर से? हाँ, मैं 1975 में लखनऊ धर्म प्रांत मैंने ज्वाइन किया। उस समय
ज़्यादातर लोग लखनऊ जाते थे। मेरे भाई भी लखनऊ भर्ती हुए, तो मैंने कहा मैं भी लखनऊ जाता हूँ। बहुत लंबी यात्रा, सेंट पॉल सेमिनरी में पहुँचे लंबी यात्रा करने के बाद, और वहाँ सेंट पॉल सेमिनरी में आते ही मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि एक नया संस्कृति और नई भाषा, नई खान पीन की, टोटली नया माहौल रहा, तो अजीब सा रहा। फिर भी और लोग भी नए थे, कोई केरल का था, कोई तमिलनाडु का था, कोई झारखंड का था, कोई उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग। तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि जब मैं बेंगलुरु में था ऐसा नहीं था। तो फिर भी धीरे धीरे मैंने सीखा उनके साथ कैसे रहना है, और तो अच्छा लगने लगा। प्रारंभ में जरूर थोड़ी परेशानी रही, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगा। मैं समझता हूँ आपको परिपक्व करने के लिए ईश्वर ने बाल्यावस्था में कक्षा 10th तक 4 अलग अलग प्रकार के स्कूलों में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, अलग अलग प्रकार का माहौल मिला। सेमिनार आने के बाद अलग अलग जगह के लोग मिले, तो ये मैं समझता हूँ आपको और मजबूत किया होगा, आपके बुलाहट में और आपके पर्सनल लाइफ में आपको और मजबूत किया होगा। तो बाद में आप सेमिनार में पढ़ाई कहाँ की? जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो लखनऊ में 3 साल पढ़ाई के बाद वहाँ पर इंटरमीडिएट भी किया। फिर मैं नागपुर सेमिनरी गया। अच्छा। वहाँ पर 3 साल रहा, फिलॉसफी की और साथ ही साथ बीए की पढ़ाई भी की। वहाँ कॉलेज नियमित रूप से हम लोग जाते थे और बीए की पढ़ाई की, 3 साल फिलॉसफी की। तो वहाँ का माहौल कुछ और था, अलग था, क्योंकि वो महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर शहर। तो वहाँ भी मुझे अच्छा लगा, वहाँ की पढ़ाई। और जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो कई सारे आयरिश फादर्स थे वहाँ पर, ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स, आयरिश फादर्स। जी जी। तो उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में पढ़ाई और हमें संस्कार मिले। तो वहाँ भी मैंने काफी सीखा है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है। उसके बाद आप रीजेंसी के लिए कहाँ गए? उसके बाद मैं रीजेंसी के लिए बेलपड़ाव मुझे भेजा गया। वहाँ पर मैंने 1 साल व्यतीत किया और बहुत अच्छा लगा। रीजेंसी के समय में काफी वहाँ पर युवा लोग थे, उनके साथ मैं उनको शाम के समय एक साथ लाता था और क्रिकेट, फुटबॉल खेला करते थे। फिर मैं फुल टाइम टीचर भी था। अच्छा। स्कूल में हिंदी मीडियम स्कूल था, प्राइमरी था उस समय, आशा निकेतन विद्यालय। पूरा फुल टाइम टीचर था, सुबह से दोपहर तक पूरी क्लास में लेता था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो एक फुल टाइम टीचर भी था और साथ में मैं जो पास्टरल थोड़ा बहुत काम था, फादर की सहायता करता था। मुझे वहाँ भी अच्छा अनुभव मिला रीजेंसी के समय। ठीक है जी। हाँ, तो फिर इस शास्त्र के लिए फिर नागपुर गए आप? हाँ जी, तुरंत मैं नहीं गया हूँ। उसके बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया। ब्रेक क्या, मैंने सोचा कि ये लाइफ मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बाहर की दुनिया भी देखूंगा, वहाँ पर कैसे हैं। तो मैं छोड़ छाड़ के, थोड़ा अनुभव थोड़ा सा अच्छा भी नहीं था। मैं किसी को पर दोष नहीं लगाता हूँ। मेरी रीजेंसी के समय तो मैं घर गया। घर जाके बेंगलुरु में 1 साल की मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। अच्छा। 1 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में 2 साल नौकरी की, एक जापानी कंपनी में था मैं। अच्छा। 2 साल नौकरी की। 2 साल नौकरी के बाद बॉम्बे की लाइफ भी मुझे अच्छी नहीं लगी। बहुत भागदौड़ हो रही थी, भीड़ धक्का मुक्की। भले ही मैं रहता था मेरे रिश्तेदारों के यहाँ और अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे लोग थे, नियमित रूप से प्रार्थना होती थी। चर्च भी मैं नियमित रूप से जाता था, मतलब चर्च से मैं जुड़ा रहा हूँ। भले ही मैंने ब्रेक लिया, चर्च से जुड़ा रहा, लेकिन वहाँ की जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा मैं वापस धर्म प्रांत लखनऊ आया। वहाँ पर एक स्कूल में काम करने के लिए आया। वहाँ स्कूल में काम किया तो फादर लोगों के, सिस्टर लोगों के संपर्क में फिर आया मैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे बुलाहट है, यूपी मुझे बुला रहा है। तो फिर मैंने निश्चय किया, बिशप साहब से पूछा, मैं फिर भर्ती होना चाहता हूँ। तो फिर मैं भर्ती हुआ लखनऊ के लिए। फिर उन्होंने खुशी से मुझे स्वीकार किया, ले लिया। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो बहुत अच्छा अनुभव आपने प्राप्त किया अलग अलग समय में। तो लास्ट में जैसे ये पुरोहिताई अभिषेक होने वाला होता है, एक बड़ा सपना होता है किसी का, हम इंतजार करते हैं। वो कहाँ पर हुआ पुरोहिताभिषेक और उस दिन का अनुभव कैसा रहा? ठीक है। वो 1 साल मैं वहाँ मनकापुर जगह का नाम है, वहाँ पर रहा, काम किया। और फिर मैंने दरमियान
बिशप से इच्छा जाहिर की मुझे पुरोहित बनना है, तो उन्होंने मुझे पेपल सेमिनरी पुणे भेजा। अच्छा जी। जी हाँ, वहाँ पर 4 साल थियोलॉजी मैंने किया और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो जेसुइट्स यीशु समाज के पुरोहित, उनकी संस्था है पेपल सेमिनरी ज्ञानदीप विद्यापीठ, उनके निर्देशन में बहुत अच्छा शिक्षा दी, वातावरण वहाँ बहुत अच्छा है और एक अपने विचार प्रकट करने की आजादी थी, स्वतंत्रता थी ना हम लोगों को, और सवाल पूछने की हमें स्वतंत्रता थी। इससे हमें काफी सीखने को मिला, परिपक्वता आ गई हमारे जीवन में। तो उनसे अच्छी मुझे शिक्षा मिली है, उनसे अच्छे नैतिक मूल्य मैंने सीखे हैं। उसके बाद पुरोहित बना मैं सन 1990 24 मार्च को बासपुर पल्ली में। स्वर्गीय बिशप एंथनी फर्नांडिस जी ने हम लोग 3 थे, स्वर्गीय फादर वलेरियन सिक्वेरा जो आज हमारे बीच में नहीं है, और फादर चार्ल्स फलेरा और मैं, तीनों हम लोग 1990 में पुरोहित बने। पुरोहिताभिषेक हुआ और बरेली धर्म प्रांत बना था 1989 में। तो 1990 में हम लोग के पुरोहिताभिषेक पहला बैच है। बरेली धर्म प्रांत के पहला बैच है। तो बरेली धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बनने वाले पहला बैच आप लोगों का है। और आप पहले पुरोहित मैं समझता हूँ जिसने पहले प्रारंभिक पुरोहिताई पढ़ाई लखनऊ में की, उसके बाद नागपुर में की, उसके बाद पुणे में की, 3 अलग अलग सेमिनरी में जाके पढ़ाई करने वाले आप मैं समझता हूँ पहले पुरोहित और एकलौते पुरोहित मैं समझता हूँ। तो हाँ, अलग अलग प्रकार का अनुभव आपको मिला। तो पुरोहित बनने के बाद आपने कहाँ सेवा दी? ठीक है, तो पुरोहित बनने के बाद 1990 में मुझे सहायक पुरोहित के रूप में धमोला में मेरी नियुक्ति हुई। 1 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद मुझे युवा निदेशक बना दिया गया, वो स्वतंत्र प्रभार। मैं काठगोदाम में रहा, पल्ली में ही रहा। फादर JB मस्करेनस वहाँ के पल्ली पुरोहित थे, तो वहाँ पर रहते हुए मैंने फुल टाइम युवा निदेशक का कार्य किया है, और पल्ली में भी, काठगोदाम पल्ली में भी मैंने सेवा दी है। तो उसके बाद कुछ समय मैं गोलीगंज और अन्य पल्लियों में रहा एज ए सब्स्टिट्यूट। फिर मुझे जोलीकोट में नियुक्ति मिली एज ए पल्ली पुरोहित प्लस युवा निदेशक। जोलीकोट में मैं लगभग 4.5 साल रहा। और उसके बाद दाफाम गया मैं, दाफाम में 2 साल रहा। दाफाम 2 साल रहने के बाद फिर मैं आया बेलपड़ाव में 2 साल पल्ली पुरोहित रहा। उसके बाद मैं गया सिक्किम बीएड करने। अच्छा जी। हाँ जी, 1 साल मैंने सिक्किम में अपना बीएड किया। वहाँ भी जेसुइट्स पुरोहित थे, लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। एक बार फिर अच्छा मुझे माहौल मिला पढ़ाई करने का के अंतर्गत। और उसके बाद मैं शाहजहांपुर आया एज ए पैरिश प्रीस्ट मैनेजर, और वहाँ का सब कार्यभार मुझे सौंप दिया गया। मेरे साथ एक ब्रदर भी थे, शाहजहांपुर में 2 साल रहा। उसके बाद दोना में आया पल्ली पुरोहित, और वहाँ के प्रिंसिपल के रूप में मैंने 6 साल वहाँ काम किया। अच्छा। दोना में 6 साल काम करने के बाद काशीपुर गया। काशीपुर में पल्ली पुरोहित और वहाँ का प्रधान अध्यापक रहा 5.5 साल। उसके बाद मैं यहाँ बरेली आया, तब से मैं बरेली हूँ, अभी 8वां साल चल रहा है। अच्छा जी हाँ। तो इस दौरान पुरोहिताई सेवा कार्य के दौरान कोई चुनौतियाँ, कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिफिकल्टीज आपके सामने आई हो, और आया हो तो कैसे हैंडल किया आपने? कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आया, बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम पुरोहित के जीवन में आते ही है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, विशेषकर पुरोहित के जीवन में। तो प्रार्थना एकमात्र साधन है, हथियार है, जो हमें हर परेशानी से, तकलीफों से हमें संतुष्टि या हमें क्या समाधान प्राप्त होता है। मिस्सा बलिदान प्रार्थना मिस्सा बलिदान के द्वारा ही हमें वो समाधान मिला है। प्रभु से जुड़ा रहा मैं, ये तो अच्छी बात रही, मैं इससे संतुष्ट हूँ। प्रभु यीशु से हमेशा मैं जुड़ा रहा हूँ। जब भी कोई भी परेशानी आया, जब भी उतार चढ़ाव जीवन में आया हो, तो प्रभु से जुड़ा रहा हूँ, मुझे सलाह दी। जो जहाँ भी आप रहे, आपने बड़े अच्छे काम किए, अपने सारी क्षमताओं को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके पीछे आप ईश्वर का हाथ कैसे देखते हैं? जी हाँ, ईश्वर के बिना सब कुछ असंभव है।
प्रभु के बिना कुछ भी ना संभव हाँ, इंसान सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु का हाथ हमेशा मेरा साथ रहा, मेरा विश्वास प्रभु में रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत सफल हुआ हूँ, लेकिन अपने तरीके से अपनी क्षमता की योग्यता के अनुसार जो भी कार्य किया है मैंने किया है, ईमानदारी से किया है, और मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपना जिम्मेदारियां बखूबी से निभाई है, मुझे संतुष्टि है। कितने साल हुए आपके पुरोहित बन गए? मेरे अभी 33 साल हो गए, 34वां चल रहा है। 33 साल संपन्न हुए। जी हाँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो 33 साल के पुरोहिताई जीवन में से कोई एक खास ईश्वरीय अनुभव, गॉड एक्सपीरियंस जो आपको याद हो, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? गॉड एक्सपीरियंस कई बार मैंने अनुभव किया है, विशेषकर ये कोरोना के समय। हाँ जी। कोरोना के समय चर्च सब बंद रहे, तो लोग नहीं आते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कैथेड्रल में रहते हुए परम प्रसाद संस्कार को एक्सपोज किया और वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करते थे। तो तब मुझे एक व्यक्तिगत प्रार्थना करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। नहीं तो भागदौड़ की जिंदगी है, वो समय नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत समय हम लोग सामुदायिक प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय बिता नहीं पाते थे। तो कभी स्कूल, कभी पेरिस, कभी विजिट, कभी कुछ। उस समय मुझे काफी समय मिला। कभी कभी अकेला बैठता था परम प्रसाद के सामने, और कोई शोरगुल नहीं था, स्कूल बिल्कुल शांत, सड़क शांत, और सिर्फ चिड़ियों की आवाज। प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती थी, और वो चिड़ियों की आवाज में मैं एकदम लीन हो जाता था प्रभु के साथ। ये मैंने प्रभु का अनुभव किया सचमुच। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। तो दिन दुखियों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, पल्लीवासियों की सेवा करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए, तो आपके लिए कितना आनंदमय रहा? देखिए, जब से मैं पुरोहित बना या उससे पहले भी मैं अपने आप से सवाल पूछता था। जब सेमिनरी में था, हर समय मैं अपने आप से सवाल पूछता था, क्या मैं सब कुछ पुरोहित बनना चाहता हूँ? ये सवाल पूछता आ रहा था अपने आप से ना। उससे मुझे ना वो मिलती थी, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती थी। पुरोहित बनने के बाद हमेशा मैं फिर अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं एक पुरोहित की भूमिका निभा रहा हूँ। ये सवाल मैं पूछता आ रहा था अपने आप से। तो ये इससे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं पुरोहित बना हूँ दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, औरों की सेवा करने के लिए, आध्यात्मिक सेवा और सामाजिक सेवा। जो दीन दुखी हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जैसे प्रभु यीशु ने किया, ऐसे लोगों की सेवा की। तो मैं प्रभु के पद चिन्हों पर चलकर ऐसे लोगों की सेवा करूं अपनी योग्यता के अनुसार। यही मेरी सोच हमेशा रही, और मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा जी। तो मैंने बहुत सारे पुरोहितों के जीवन से सुना कि वे चर्च के नजदीक रहे, पुरोहितों के नजदीक रहे, वेदी सेवक बने रहे, और आपने भी कहा तो आजकल लोग चर्च की ओर इतना लगाव के साथ, प्यार के साथ नहीं आते हैं, और पुरोहित बनने के लिए और भी कम लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब कैसे मोटिवेट करेंगे, या क्या एक संदेश देंगे आप? आपने सही बात कही। दुर्भाग्य की बात है कि लोग चर्च के प्रति, बुलाहट के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। मुख्य कारण मेरे विचार में पारिवारिक प्रार्थना, घर में एक वो प्रार्थनामय माहौल नहीं दिखाई देता है। कई सारी चीजें हैं जो विचलित करते हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, नौकरी है, लोगों को समय नहीं मिलता है, और कई सारी चीजों से विचलित हुए हैं। वो प्रार्थना का समय जो बचपन से हम करते आए हैं वो दिखाई नहीं देता है। प्रार्थना जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना, घर में एक प्रार्थनामय माहौल बना रहे। और दूसरी बात है नियमित रूप से चर्च से जुड़े रहना। चर्च में कम से कम इतवार के दिन नियमित रूप से चर्च आए और संस्कारों को ग्रहण करें, वो भी जरूरी है। ये मेरे विचार में। बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, संस्कार ग्रहण करते रहेंगे, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो दर्शकों के लिए एक संदेश आप देना चाहेंगे, एक खास संदेश आपकी ओर से? दर्शकों के लिए मैं यही कहता हूँ, हमारे बरेली धर्मप्रांत या जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी यही गुजारिश है कि प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु के बिना हम जिंदगी में आगे
नहीं बढ़ सकते हैं। और परिवार को, बड़ों के लिए, माता पिता को मेरा संदेश यही है, परिवार को एक मंदिर बनाए जहाँ पर नियमित रूप से प्रार्थना होती हो और बच्चे अच्छे नैतिक और धार्मिक मूल्य सीखते हो। एक माहौल ऐसा बनाइए। फिर विद्यालय जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा हम सबों के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना हमारा देश ना ही हम विकास कर सकते हैं। शिक्षा का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मैं छोटा था, हम लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं थी। मुझे हाई स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर जाना था। चल के, कभी कभी पैदल जाता था, कभी बस से जाते थे। 20 पैसे किराया था, लेकिन पैसे नहीं थे। अच्छा, जब मिलते थे तो मैं बस से जाता था, वरना पैसे नहीं है तो पैदल जाता था 9 किलोमीटर, इतनी दूर तक। हाँ, लेकिन अभी इतनी अच्छी सुविधाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो नहीं थे हमारे जमाने में। अच्छी सुविधाएं, प्लस कलीसिया में, चर्चेस में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए इतने कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गली स्तर पर, डीनरी स्तर पर, धर्म प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ये शिक्षाप्रद कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें भरपूर भाग लेना चाहिए मेरे युवा लोगों को और बच्चों को। यही मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि इसमें भाग लें, भरपूर लाभ उठाएं, ताकि आपका व्यक्तित्व विकास हो, परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो। तो दर्शकों, फादर जी ने हमारे लिए संदेश दिया, खास करके बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, माता पिता के लिए। सर्वप्रथम हम अपने परिवार को एक मंदिर बनाएं, प्रार्थना का मंदिर बनाएं। प्रार्थना हम दिन प्रतिदिन करते रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, संस्कारों को ग्रहण करते रहें। जितनी सुविधाएं हम सबों के सम्मुख है उसका इस्तेमाल करें और एक बेहतर इंसान बन के आगे आए। ये फादर जी का संदेश था। फादर जी, बहुत सुंदर संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया, बहुत सुंदर आपकी जीवनी रही, बहुत प्रकार के अनुभव आपने हासिल किए, उसको आप अपने सेवा कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सत्संचार स्टूडियो की तरफ से। दर्शकों, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फादर जी ने अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जवानी में हम सबों के साथ साझा किया है, तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार अगले हफ्ते और एक नए पुरोहित के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय यीशु की जय।